नमस्कार। आज हम एक अहम सवाल पर गहराई से बात करने वाले हैं। 2025 और उसके बाद के समय के लिए चिकित्सा मतलब एमबीबीएस के जरिए डॉक्टर बनने का रास्ता वो बेहतर है या फिर नर्सिंग में करियर बनाना? जी, और इसके लिए हमारे पास चिकित्सा और नर्सिंग एक तुलनात्मक अध्ययन से कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं। हाँ, और हमारा मकसद सीधा सा है। दोनों रास्तों के फायदे, नुकसान, कितना खर्चा आता है, आगे क्या मौके हैं, इन सबको साफ साफ समझना। बिल्कुल, ताकि सुनने वाले अपनी जरूरत और सिचुएशन के हिसाब से एक अच्छा फैसला ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर बनने का रास्ता, एमबीबीएस वाला। इसका आकर्षण तो मतलब जाहिर है। हाँ, समाज में काफी सम्मान है। फिर वो स्पेशलाइजेशन के इतने सारे विकल्प, सर्जन बनो, बच्चों के डॉक्टर बनो, और भी बहुत कुछ। और लंबे समय में कमाई भी अच्छी होने की उम्मीद रहती है। स्रोत ये भी बताता है कि आप भारत में या फिर लाइसेंस परीक्षा पास करके विदेश में भी काम कर सकते हैं, जैसे यूके, यूएस या खाड़ी देशों में। बिल्कुल। और हाँ, अपना क्लिनिक या छोटा अस्पताल खोलने का सपना भी बहुत लोग देखते हैं। लेकिन चुनौतियां भी उतनी बड़ी हैं। हाँ। सबसे पहले तो नीट परीक्षा ही देख लीजिए। हाँ, बहुत मुश्किल है। सुना है 20 लाख से ज्यादा छात्र बैठते हैं। सही कहा। और सरकारी सीटें वो तो बहुत ही कम है। तो इसका मतलब ज्यादातर को प्राइवेट कॉलेज जाना पड़ता होगा। एग्जैक्टली। और प्राइवेट कॉलेज की फीस स्रोत के हिसाब से एमबीबीएस के लिए 60 लाख से 1 करोड़ तक भी जा सकती है। बाप रे, 1 करोड़? ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और सिर्फ पैसा नहीं, टाइम भी तो देखो। 5.5 साल तो एमबीबीएस ही है। और उसके बाद? उसके बाद अक्सर 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमडी या एमएस के। कुल मिला के 8-9 साल तो लग ही जाते हैं। उफ, काफी लंबा सफर है। हाँ, और मानसिक और शारीरिक दबाव वो अलग। तो सच में डॉक्टर बनने की इच्छा और उसे पूरा करने के साधन, इनमें काफी बड़ा गैप है कई लोगों के लिए। ये तो बात हुई डॉक्टर बनने की। अच्छा, अब जरा नर्सिंग के करियर को देखते हैं। जी। स्रोत इसके क्या फायदे बताता है? देखिए, सबसे बड़ा फायदा शायद है एडमिशन। एमबीबीएस की तुलना में नर्सिंग में एडमिशन पाना थोड़ा आसान है। अच्छा, और नौकरी का क्या? नौकरी की मांग बहुत जबरदस्त है। भारत में तो है ही, लेकिन विदेशों में भी, खासकर यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देशों में नर्सों की बहुत जरूरत है। विदेश में? ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, और स्रोत ये भी इशारा करता है कि इन देशों में परमानेंट रेजिडेंसी मतलब पीआर मिलना भी नर्सों के लिए अक्सर थोड़ा आसान रहता है। वाह। और भारत में सरकारी नौकरी? उसके भी अच्छे मौके हैं। जैसे नॉर्सेट एक कॉमन परीक्षा है नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए। एम्स में, ईएसआईसी हॉस्पिटल्स में, सेना में, कई जगह हैं। और कोर्स की लंबाई वो तो कम होगी एमबीबीएस से? हाँ, काफी कम। बीएससी नर्सिंग 4 साल की है। जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी 3 साल का। और खर्चा, फीस वगैरह? वो भी काफी कम है। प्राइवेट कॉलेज में भी बीएससी नर्सिंग शायद 2 लाख से 7 लाख रुपए के बीच हो जाती है। और अच्छी बात यह है कि सरकारी स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती हैं। तो मतलब लागत और समय दोनों ही कम है नर्सिंग में। बिल्कुल। और कैरियर के ऑप्शन भी सिर्फ हॉस्पिटल तक सीमित नहीं है। आप टीचिंग में जा सकते हैं, रिसर्च में, पब्लिक हेल्थ में, कई रास्ते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ चुनौतियां तो होंगी ही, है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि शायद शुरुआत में सैलरी और सामाजिक रुतबा डॉक्टरों जितना ना हो। हालांकि ये धीरे धीरे बदल रहा है। अच्छा। और काम शारीरिक और भावनात्मक रूप से थकाने वाला हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लंबे घंटे, मुश्किल शिफ्ट्स। पर हाँ, जैसा मैंने कहा, नर्सों को लेकर जो पुराना नजरिया था वो अब तेजी से बदल रहा है, खासकर उनकी जो ग्लोबल डिमांड है उसे देखते हुए। हाँ, वो विदेशों वाली बात काफी महत्वपूर्ण लगती है। बहुत। कई पश्चिमी देशों में आबादी बूढ़ी हो रही है, उन्हें प्रशिक्षित नर्सों की सख्त जरूरत है। तो ये एक बड़ा आकर्षण है। तो अगर हम एक सीधी तुलना करें तो 2025 के हिसाब से डॉक्टर बनने में लगते हैं करीब मान लीजिए 5.5 से 8.5 साल, और खर्चा 50 लाख से 1 करोड़ रुपए प्राइवेट में। हाँ। और नर्सिंग में 3 से 4 साल और खर्चा 2 से 7 लाख रुपए प्राइवेट में। बिल्कुल सही। सरकारी नौकरी मिलना तुलनात्मक रूप से नर्सिंग के बाद आसान माना जाता है, नॉर्सेट वगैरह पास करके। और विदेश जाने के लिए? डॉक्टरों के लिए रास्ते थोड़े पेचीदा हैं, जैसे यूएसएमएलई अमेरिका के लिए, जबकि नर्सिंग के लिए एनसीएलएक्स है अमेरिका कनाडा के लिए, आईएल्स है अंग्रेजी के लिए, फिर अबू धाबी के लिए हेड, दुबई के लिए डीएचए। ये रास्ते ज्यादा स्पष्ट और शायद थोड़े आसान हैं। तो ये असल में अपनी महत्वाकांक्षा को प्रैक्टिकल चीजों जैसे टाइम और पैसा, इनके साथ बैलेंस करने वाली बात हो गई। एग्जैक्टली। तो स्रोत का निचोड़ क्या है, किसे क्या चुनना चाहिए? हाँ, बताइए। देखिए, एमबीबीएस उनके लिए है जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बायो में गहरी रुचि है,
जो सालों की कड़ी मेहनत और एक तरह की अनिश्चितता के लिए तैयार हैं और जो ज्यादा बड़ा वित्तीय जोखिम उठा सकते हैं। ठीक है, और नर्सिंग? नर्सिंग उन लोगों के लिए एक बहुत मजबूत विकल्प है जो एक सुरक्षित, इज्जतदार हेल्थ केयर जॉब चाहते हैं, कम टाइम और कम पैसे में सेटल होना चाहते हैं और खास तौर पर विदेश में जो हाई डिमांड है उसका फायदा उठाना चाहते हैं। और वो बोनस टिप वाली बात भी थी स्रोत में। हाँ, वो भी काफी काम की है। अगर कोई कंफ्यूज्ड है, फैसला नहीं कर पा रहा, तो वो पहले साल बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकता है और साथ साथ नीट की तैयारी जारी रख सकता है। अच्छा, ये तो एक तरह का प्लान बी हो गया नीट वालों के लिए। बिल्कुल। और मान लीजिए नीट नहीं भी होता है तो नर्सिंग का करियर तो है ही, और उसके बाद भी आप एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं या विदेश जा सकते हैं। रास्ते बंद नहीं होते। तो मतलब कोई एक सबसे अच्छा रास्ता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी जरूरतों, आपकी क्षमता और आपके लक्ष्यों पर निर्भर करता है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। देखिए, जैसे जैसे दुनिया भर में हेल्थ केयर बदल रहा है, ये कोलैबोरेटिव केयर मॉडल्स आ रहे हैं जहां डॉक्टर, नर्स और दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स मिलकर मरीज की देखभाल करते हैं। हाँ, टीम वर्क बढ़ रहा है। बिल्कुल। हाँ। तो ऐसे में अगले 10 सालों में डॉक्टरों और नर्सों के बीच जो पारंपरिक भूमिकाएं हैं, जो एक तरह का पदानुक्रम है, वो कैसे बदल सकता है? क्या कोई नई तरह की मिलीजुली हाइब्रिड भूमिकाएं सामने आ सकती हैं? ये सोचने वाली बात है। भविष्य में शायद ये लाइनें और धुंधली हो जाए।